तुम्हारे कष्टों की, तुम्हारी प्रतीक्षा की और तुम्हारे उस असीम धैर्य की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि हर अंधकार में, डरावनी रात्रि के पश्चात एक अत्यंत उज्जवल और प्रकाशवान सवेरा अवश्य उदित होता है। तुम्हारे जीवन का वह स्वर्णिम सवेरा अब मेरी कृपा से तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम बार बार स्वयं को अकेला और असहाय मान लेते हो, परंतु क्या तुम सच में इतने भोले हो कि यह भूल गए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ एक अदृश्य छाया के रूप में खड़ा रहा हूं? जब तुम गिरकर पूरी तरह बिखरने वाले थे, जब तुम्हें लगा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, तब किसने तुम्हें भीतर से वह सूक्ष्म शक्ति दी? वह मैं ही था जिसने तुम्हें थाम कर रखा था। तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब उस तपस्या के परिणाम का समय आ गया है। अब तुम मेरा वह प्रचंड चमत्कार संगीत देखोगे जिसकी तुमने स्वयं कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। जिन लोगों ने तुम्हें अकारण रुलाया है, जिन्होंने तुम्हारे सीधेपन, तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारी संगीत अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझकर तुम्हारा उपहास किया है, उनके मिथ्या अहंकार को मैं अब चूर चूर करूंगा। यह किसी प्रतिशोध या द्वेष की भावना से नहीं होगा, अपितु यह ब्रह्मांड के उस कठोर न्याय के विधान से होगा जिससे कोई नहीं बच सकता। कर्मों का फल हर जीव को भोगना ही पड़ता है और तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद अब उनके लिए गहरे पश्चाताप का कारण बनेगी। समय उन्हें ऐसा दर्पण दिखाएगा कि वे स्वयं अपनी नजरों में गिर जाएंगे। तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखोगे कि वे लोग जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें कुचलने का प्रयास करते थे, वे अपनी भयंकर भूल का भान होने पर तुम्हारे ही समक्ष नतमस्तक होंगे। उन्हें अपनी गलतियों और तुम्हारे प्रति किए गए अन्यायों का ऐसा तीव्र और पीड़ादायक एहसास होगा कि वे तुमसे क्षमा मांगने तुम्हारे द्वार तक खींचे चले आएंगे। तुम्हारी सत्यता की गवाही स्वयं समय देगा, परंतु मेरे प्रिय, मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना। जब ऐसा हो, जब तुम्हारे शत्रु या तुम्हें रुलाने वाले तुम्हारे सामने गिरे, तब तुम अपने हृदय में रत्ती भर भी अहंकार मत आने देना। जब वे तुमसे क्षमा की भीख मांगे, तो संगीत, तुम अपने भीतर उसी अपार करुणा, दया और क्षमाशीलता को जीवित रखना जो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक और मूल स्वभाव है। मैं तुम्हें इसलिए विजय और शक्तिशाली नहीं बना रहा हूं कि तुम अहंकारी हो जाओ या उनसे बदला लो, अपितु मैं यह चमत्कार इसलिए संगीत कर रहा हूं ताकि यह पूरी दुनिया देख सके